और त्वंतु पूर्णानंदो, आप तो पूर्णानंद हैं, साथ साथ भक्त सापेक्षश्च, भक्त के सापेक्ष हैं। कैसे सापेक्ष? कि मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि इति वाक्यात्। आप तो ये कहते हो कि मैं मेरे भक्त के अलावा किसी को जानता ही नहीं हूँ, और मेरे भक्त ऐसे हैं कि जो मेरे अलावा किसी को जानते ही नहीं हैं। तो वो दोनों ही परस्पर सापेक्ष होते हैं। मुक्ति में तो ऐसा बोलने वाला भी नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं रहेगा। तो हम तो ये सुनना चाहते हैं जब हम आपके सामने आए तब, कि तुम्हारे अलावा हम किसी को नहीं जानते हैं। हम भी आपको ये कहना चाहेंगे कि हम भी आपके अलावा और किसी को नहीं जानते हैं। तो मदन्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, ऐसा जो भेद है जो भक्त और भगवान के बीच में अभिलषित होता है, वो मुक्ति में नहीं रह जाता है। अतो भक्तातिरिक्त रागा भावेन त्वयि अखंडित वैराग्यस्य विद्यमानत्वात् तमपि न कांक्षे। आपका भक्त के अलावा और कहीं भी अनुराग नहीं है, यानी भक्त के अतिरिक्त और सब जगह आप विरक्त हैं, आपका वैराग्य है। ऐसा अखंडित वैराग्य जिनके भीतर है, ऐसे आपके रहते हुए मैं अपुनर्भव की आकांक्षा कैसे कर सकता हूँ, ये पूछ रहे हैं। मर्यादायाम मोक्षः तुरीय पुरुषार्थः, मर्यादा मार्ग में ऐसा है कि मोक्ष चौथा पुरुषार्थ माना जाता है। सच पुष्टौ हेयत्वेन अर्थ मध्य गणितः, वृत्रासुर ने उस पुरुषार्थ को ऐसा पटका कि मोक्ष में न गिनाकर उसको अर्थ में गिना दिया। जिस अपुनर्भव को मर्यादा मार्ग में चौथा पुरुषार्थ कहा जाता है, उसको वृत्रासुर ने मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, किस किस चीज़ की मैं आकांक्षा नहीं करता हूँ, उसके लिस्ट में मोक्ष को भी डाल दिया। तो उसने उसको अर्थ तुल्य माना, मोक्ष को मोक्ष तुल्य नहीं माना। ये उसके पुष्टि भक्त होने का जबरदस्त प्रमाण है। कितनी सूक्ष्म उसकी सूझ है, समझ है, ये यहाँ देखने लायक बात है। तो ये भी प्रभुचरण बतलाएं तब हमें समझ में आता है, अन्यथा हम तो ननाक भ्रष्टम न च पारमेष्ठम पाठ ही कर सकते हैं, ये बात हमारी समझ में आने वाली नहीं है। तो पुष्टौ हेयत्वेन, ऐसा जो मर्यादा मार्ग में जो मोक्ष है, जो चौथा पुरुषार्थ कहा जाता है, वो तो पुष्टि मार्ग में हेय है, और इसके कारण उसको मोक्ष पुरुषार्थ में भी नहीं गिनाकर अर्थ पुरुषार्थ में गिना दिया। इति अनादर द्योतनार्थम वा इत्युक्तम, अपुनर्भवम वा, उसमें एक वा और लगा दिया। वा का मतलब है किसी भी वस्तु को हम हल्का गिनाते हैं, उसके लिए ऐसा अव्यय संस्कृत में प्रयोग में किया जाता है। वो अनादर द्योतक है। यत्र मोक्षस्यापि अनादरः तत्र अन्येषां किं वाच्यम इति च, यानी जहाँ मोक्ष भी तुच्छ है तो अन्य जो अर्थ हैं उनके लिए तो क्या कहना, ऐसा इसका भाव है। तर्हि को अर्थः तव अपेक्षितः, अब इतने सब लिस्ट गिना के सबके सामने अनचेक अनचेक कर दिया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो अब तुमको चाहिए क्या, ये बोलो। तो कहते हैं असमंजस इति, भगवान को यहाँ असमंजस ऐसा संबोधन किया। असमंजस या का मतलब क्या है, तो पूर्णत्वात् सकलार्थ रूपः, आप पूर्ण हैं इसलिए सकल अर्थ स्वरूप आप ही हैं।
अतः इसलिए त्वा विरहय्य, त्वा का मतलब त्वाम, विरहय्य यानी छोड़कर, सिवा, अलावा, पृथक कृत्य, आपसे अलग, उक्त अर्थान अहम न कांक्षे, इससे पहले जो भी गिनाया उनको मैं नहीं चाहता हूँ, केवल आपको ही चाहता हूँ। किंतु त्वामेव, आपको ही मैं चाहता हूँ। क्यों? सर्वार्थ रूपत्वाद अर्थत्वेन कांक्षे, आप ही सर्व अर्थ रूप हैं, इसलिए अगर अर्थ पुरुषार्थ के रूप में अगर कुछ मुझे चाहिए तो केवल आपकी ही आकांक्षा है। निरंतरम इच्छामि इत्यर्थः, यानी सतत आपकी ही मैं आकांक्षा करता हूँ। यद्वा, दूसरा तात्पर्य यह है कि उक्तार्थान पृथक कृत्य त्वामेव च अर्थत्वेन कांक्षे। त्वा विरहय्य, इसका मतलब ये है कि ननाक पृष्ठम से मैंने जिन जिन को भी गिनाया उनको अलग हटाकर केवल मैं आपको ही अर्थ के रूप में चाहता हूँ, ये उसका आशय है। इस तरह से इस कारिका में, इस स्तुति में वृत्रासुर ने भगवान को ही अर्थ स्वरूप जाना है और अर्थ के रूप में जो प्रसिद्ध लौकिक पारलौकिक जितनी भी सिद्धियां हैं या ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य के रूप में कहे जाने वाले जितने भी गुणधर्म हैं, उन सब की उपेक्षा करते हुए भगवान को ही अर्थ के रूप में कहा। इस कारिका का संग्रह महाप्रभु ने चौथी कारिका के संग्रह श्लोक में अर्थो हरिरेवहि इस रूप में किया है। प्रथम कारिका का संग्रह पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम धर्मः, ये हुआ। इसका संक्षेप हुआ अर्थो हरिरेवहि। और चतुश्लोकी में महाप्रभु एवं सदास्म कर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्वसमर्थो ही ततो निश्चिंतताम वृजेत, इस रूप में उसका निरूपण किया है कि इस तरह से जो सदा सर्वभाव से व्रजादेव का भजन करता है, एवं सदास्म कर्तव्यम, तो ऐसे सेवापरायण भक्त है, उसका सब कुछ भगवान स्वयमेव करते हैं या करेंगे। स्वयमेव करिष्यति, क्योंकि प्रभु सब कुछ करने समर्थ हैं, इसलिए अपने अर्थ पुरुषार्थ के बारे में भक्त को सभी तरह की चिंता छोड़ देनी चाहिए। तो वहाँ अर्थ न कहकर महाप्रभु ने समर्थ कहकर उसी अर्थ को कहा है। और व्याख्याकारों ने कहा कि महाप्रभु ने भगवान को अर्थ नहीं कहा, तो क्यों नहीं कहा? क्योंकि अर्थ या संपत्ति वो गोप्य होती है, उसको हम छुपाते हैं। तो छुपाने योग्य होने के कारण महाप्रभु ने भी उसको छुपाकर ही कहा है कि भगवान मेरी निधि है, मेरा अर्थ है, ऐसा मैं खुलकर नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा हृदय का भाव है, वो अधिकारी ही जान पाते हैं। इसलिए समर्थ कहकर महाप्रभु ने उस अर्थ को छुपाया है। तो इसी तरह से हमें भी अपने सेव्य को, अपने आराध्य को अपनी निधि मानते हुए उसको छुपाकर उसका भजन करना चाहिए। उस रहस्य को रहस्य ही रहना देना चाहिए, टेरा खोलना नहीं चाहिए। ये भाव वहाँ से हमें, या ये कर्तव्य भी वहाँ से हमें प्रतीत होता है। तो ये अर्थ पुरुषार्थ का निरूपण संपन्न हुआ। यहाँ थोड़ा विराम कर लो। जी जी। हाँ, कहाँ है अनन्य पाई? अनपाई, कहाँ गई? हाँ, एक मिनट। हाँ,
हाँ हाँ हाँ, नहीं वो मेरे में सब। त्वयि च अनपायिन्याः श्रियः नित्यं विद्यमानत्वात्, अविनाशी। हाँ हाँ हाँ। દંડવત પ્રણામ છે ગઈકાલે જે આપણે કર્યો હતો ને પહેલો શ્લોક, गईकाल अगले दिन हम अपन ने जो किया था ना वो पहला श्लोक, उसमें ऐसी बात आई थी कि एक पक्ष में ये दासाई का मूलम वाला जो था ना, उसमें गोसाई जी ने एक दूसरा तात्पर्य बताया था कि उनकी वृत्रासुर की वो कंपेयर वो व्रज भक्तों से की गई कि जैसे व्रज भक्तों को चारों पुरुषार्थ जैसे भगवान से मिले, ऐसे वृत्रासुर भी चारों पुरुषार्थ भगवान से मांग रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा मेरी समझ में ऐसे आता है कि वृत्रासुर ने तो बहुत सोच समझ कर ये बात यहाँ पर बताई, जो इतना उन्होंने बताया ये लौकिक वैदिक सब अर्थ पुरुषार्थ। और व्रज भक्तों को तो ऐसा कुछ समझ नहीं था, व्रज भक्तों की ऐसी कुछ समझ नहीं थी। स्वतः भगवान ने उनके पुरुषार्थ अपनी इच्छा से सिद्ध कर दिए थे। और यहाँ पर वृत्रासुर की कंपैरिजन जब व्रज भक्तों से कर रहे हैं तो वृत्रासुर तो बहुत सोच समझ के ये बात कर रहे हैं चतुश्लोकी में, तो फिर ये कैसे कंपेयर हो सकता है, ये मेरी इच्छा है। क्योंकि ये सब चार आज जो हमने पढ़ा वो तो पूरे लौकिक वैदिक पुरुषार्थ वृत्रासुर पुरुषार्थ के रूप में वृत्रासुर भगवान को ही मांग रहे हैं और उसका उदाहरण भी दे रहे हैं, क्योंकि आप ही सब कुछ हो, आप ही सर्वस्व हो, आप ही हो। व्रज भक्तों को तो मैं समझती हूँ ऐसा कुछ नहीं था, भगवान ने अपनी इच्छा से ही उनको सब कुछ प्रदान किया था जो उनको चाहिए था। तो फिर कल्पांतर में पक्षांतर में गोसाई जी ने जो व्रज भक्तों के साथ उनकी की वो कैसे की, वो मैं समझना चाहती हूँ। करो विचार। हाँ राजू भाई को दो फोन। दूसरा माइक दे दो ना उनको। हेलो, इसमें समझना ऐसा है कि जैसे व्रज भक्तों की जो समझ थी कि उसका अर्थ क्या हो सकता है, उसके लिए अर्थ क्या हो सकता है, तो वो सब छोड़ के वो प्रभु को ही अपना मानते थे। ऐसे वृत्रासुर को जो समझ है कि उसके लिए अर्थ क्या क्या हो सकता है, तो उसको छोड़ के वो प्रभु को मांगता है बस। हाँ एक मिनट। इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि गोसाई जी का जो थॉट प्रोसेस है ना, हम जहाँ भी जोते हैं मीन्स देखते हैं गोसाई जी की जहाँ भी विवृत्ति है, जैसे कि हम सिद्धांत मुक्तावली में देते व्रज सीमंती नाम मानसिम, तो गोसाई जी का मीन्स हमारा पुष्टि मार्ग है जो उसमें गोसाई जी ने जो हमको सब सिखाया उनका थॉट प्रोसेस। तो जो उत्तम भक्त है वहाँ पे गोसाई जी व्रज भक्तों को एकदम प्रिफर कर रहे हैं, वहीं उनके सिवा किसी को देखते नहीं। तो गोसाई जी हमको जो समझाने की जहाँ भी गोसाई जी उदाहरण दे रहे हैं जहाँ उत्तम भक्त का है, तो गोसाई जी की थॉट प्रोसेस में व्रज भक्त के सिवा कोई उदाहरण दिखता ही नहीं। गोसाई जी की हम जितनी अगर विवृत्ति देखें तो दासानुदास में गोसाई जी जय ने पहले कहा कि एक अप्रोच हम ऐसा समझे कि विवृत्ति गोसाई जी हमको समझाने के लिए कह रहे हैं। तो वृत्तासुर के उदाहरण से गोसाई जी जैसे अपने को समझा रहे, तो व्रज भक्त की ही प्रणाली को हमको चलना है, इसलिए गोसाई जी ये पद का प्रयोग कर रहे होंगे कि ये वृत्तासुर की थॉट प्रोसेस में हो या ना हो उनका क्वेश्चन है, पर गोसाई जी का उद्देश्य हमको समझाने के, उनका आश्रय प्रकट करने के लिए। तो गोसाई जी का जहाँ भी ये उत्तम भक्त का एग्जाम्पल आता है तो गोसाई जी वहाँ व्रज सीमंती नाम या व्रज भक्त से ही कन्फाइन कर, ऐसा सोच। हाँ यहाँ पे जय दंडवत प्रणाम।
यहाँ पे कोई कंपैरिजन तो नहीं है। पहले व्रज भक्त के साथ वृत्रासुर की कोई कंपैरिजन, ऐसा आपने पूछा ना कि वृत्रासुर को कंपैरिजन है व्रज भक्तों को, तो वहाँ व्रज भक्तों के तो दास के अनुदास, वहाँ तक वृत्रासुर अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि व्रज भक्त तो उत्तम भक्त है। व्रज भक्त को वृत्रासुर से कोई कंपैरिजन नहीं है। और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ है, वो जो भूतल के जो जीव है उनको समझाने के लिए, धर्म अर्थ मोक्ष पुरुषार्थ समझाने के लिए पूरा महाप्रभु जी ने ये विश्लेषण किया है। जो दासानुदासत्व है वो धर्म अर्थ मोक्ष पुरुषार्थ के अंतर्गत कैसे आते हैं वो महाप्रभु जी समझाते हैं। जो उनके मन में है वो तो यही है कि मुझे दासानुदास होना है। क्यों? क्योंकि जो प्रभु के मार्ग पे चल रहे हैं उनको हम फॉलो करेंगे तो प्रभु के पास ही पहुँचेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, भटक नहीं जाएंगे। ये समझाने के लिए पूरा है वृत्रासुर चतुश्लोकी। मगर व्रज भक्त के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ये मेरी समझ में आता है। नहीं, मेरी समझ ऐसी है कि ये व्रज भक्तों के साथ ही उनकी कंपेयर हुई है। और उनमें मैं ऐसा समझती हूँ कि व्रज भक्तों को ऐसा कोई उनकी ऐसी चाहना नहीं थी कि हम भगवान को ही अपना सब कुछ मानेंगे तो हमारे सब पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएंगे। वो तो ऐसे ही कैसे जैसे नेचुरल जो स्नेह होता है ऐसे ही उनको भगवान में स्नेह था। जैसे नंद यशोदा का हम उदाहरण देखें तो उन्होंने भगवान को पुत्र इसलिए नहीं मांगा था कि उनसे उनके सब पुरुषार्थ सिद्ध हो जाए। और उनके चरित्र में ऐसा कुछ सिद्ध नहीं हो रहा है जैसा ये वृत्रासुर यहाँ पर जो सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो ये मतलब क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? ये आपका प्रश्न कौन से अंश पर से उठा है? व्याख्या के अंश में है या मूल में से? नहीं, ननाक पृष्ठम तो वो बात तो आ ही रही है, मूल में भी आ रही है ना कि मुझे स्वर्ग या ये नहीं, सब। ये जो तुलना की बात आप कर रहे हो कि वृत्रासुर की ने व्रज भक्तों के साथ अपनी तुलना यहाँ की है, वो तो व्याख्या में, मूल में तो कहीं है नहीं वो बात। हाँ, तो मैं वही तो व्याख्या में से वो बात कर रहे हो। व्याख्या का कौन सा अंश है वो आप जरा पढ़ो, उसका अर्थ समझाओ पहले। ये तो मैं शोधू पड़શે। वो यद्वा से जो पैराग्राफ है, जैसे हूँ आचू। हाँ, यहाँ पर जो अनु है ना, वो तीसरा वाला जो अनु कल 4 की है ना, उसमें ऐसा मैंने कि आपना चरण कमल में निष्ठावाड़ा भक्ताग्रणी तेना अनु એટલે કે પાછળ ચાલવાવાળા તેના દાસના દાસ એમ વૃત્રાસુર ને उसका वहाँ पर है તેમના અર્થ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થયેલા છે એમ ત્યાં આગળ કહ્યું એમના એટલે એ અનુમાં અહીંયા આગળ મને લાગે છે વ્રજભક્તો દાસના દાસ તો વ્રજભક્તોના દાસ થવાનું વૃત્રાસુરને ઈચ્છ્યું છે કેમ તો કે તેમના અર્થ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થયેલા છે તો તેમની પાછળ જવાથી હવે તેને શું પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી રહ્યું જેમને ભગવાન સાક્ષાત રૂપથી પ્રાપ્ત થાય છે તેની પાછળ ચાલવાથી જેમ એ લોકોનો પણ બધો પુરુષાર્થ સિદ્ધ થયો તેમ વૃત્રાસુરનો પણ સિદ્ધ થશે એમ વૃત્રાસુર પોતે માની રહ્યા છે। આવું ગુસાઈનજી પોતાની ટીકામાં આ અનુ શબ્દનો અર્થ કરી રહ્યા છે। તો હવે દાસાનુદાસની અનુ એટલે કે એની પાછળ જવું કેમ? કારણ કે એના કારણે એમના જેમ પુરુષાર્થ ભગવાને સિદ્ધ કર્યા એમ વૃત્રાસુરના પણ સિદ્ધ કરશે। તો દાસાનુદાસમાં અહીંયા આગળ વ્રજ ભક્તો એમ આપણે કાલે ઉદાહરણ તરીકે લીધું તો ત્યાંથી પછી મને આ ક્વેશ્ચન કાલે થોડું હતું પણ આજે જ્યારે વૃત્રાસુરે આટલું બધું કર્યું નનાક પૃષ્ઠમ તો મને જરાક તો હવે એમાં કમ્પેરિઝનનો ક્યાં પ્રશ્ન આવ્યો છે? નહીં, કમ્પેરિઝન નહીં, પણ ગુસાઈનજી શું કહી રહ્યા છે કે જેમ દાસાનુદાસનું પાછળ જવાથી જેમ એમના પુરુષાર્થ સિદ્ધ થયા એમ વૃત્રાસુર એવું ઈચ્છે કે મારા પણ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થશે। તો વ્રજભક્તો કંઈ એવું ઈચ્છતા ન હતા कि मैंने ये टॉपिक पर प्रॉब्लम है कि व्रजभक्त ऐसे नहीं चाह रहे थे कि हमारे सब पुरुषार्थ ठाकुर जी से सिद्ध हो।
ठाकुर जी अपनी इच्छा से उनके पुरुषार्थ सिद्ध कर रहे हैं। तो गोसाई जी ऐसा कह रहे हैं इसलिए, और फिर वृत्रासुर उनके पीछे पीछे इसलिए जा रहा है क्योंकि ठाकुर जी ने उनके पुरुषार्थ सिद्ध किए हैं, जैसे तो उनके भी करेंगे। तो अब यहाँ हम देख लें वृत्रासुर खुद क्या कह रहे हैं। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम से वृत्रासुर ने क्या कहा कि आपको छोड़कर मुझे ये सब इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो वृत्रासुर ने कभी ये तो नहीं कहा कि आप मिलोगे तो मुझे स्वर्गलोक मिल जाएगा, ब्रह्मलोक भी मिल जाएगा, योग सिद्धि भी मिल जाएगी, रसाधिपत्य भी मिल जाएगा। तो अर्थ की ओर उसकी दृष्टि नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आप ही मेरे अर्थ हो। तो हाँ जी, जैसे ये तो- ब्रज भक्त कहते हैं कि मुझे आप ही चाहिए, आप न जाइए मथुरा। जो अर्थ थे उसे भी छोड़कर तो वो भगवान के पास दौड़कर आधी रात को पहुंच गए थे, क्योंकि भगवान को ही उन्होंने अर्थ माना था। तो ब्रज भक्तों ने भी कभी ये नहीं चाहा, या इन शब्दों में उन्होंने निरूपण नहीं किया है कि आप ही मेरे धर्म हो, आप ही मेरे अर्थ हो, या आप ही मेरे काम मोक्ष हो। ऐसे वो भावना उनकी यही थी। अगर इस तरह का अगर अप्रोच हम किसी के भी प्रति बता रहे हैं तो उसका अर्थ यही होता है कि आप उसी को धर्मार्थ काम मोक्ष रूप जानते हो। तो उनके भाव से, यानी उनका जो प्रबल प्रेम है, आसक्ति है, उससे उसके अनुरूप उनका जो व्यवहार है, उन सब से ये सिद्ध होता है कि उन्होंने भी भगवान को ही अपना सब कुछ माना। और वही बात वृत्रासुर भी कह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ ज्ञान अज्ञान या इन सब का इतना मुद्दा नहीं ज़्यादा है जितना कि राजू भाई जो माइंड सेट कह रहे हैं उसका है। ऐसा हमें समझना चाहिए। એ જ ભાવ આપણો જે પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવ છે મુખ્ય નિષાદન જીવ જે વ્રજભક્તોને મુખ્ય ગણવાનું કારણ નિષાદનતા છે, જે મહાપ્રભુજી આપણને દરેક જગ્યાએ કહી રહ્યા છે। તો અહીંયા જે નિરપેક્ષ શબ્દ જે મહાપ્રભુજી સર્વત ઠાકોરજી માટે જે વાપર્યો કે ફલ એવું છે જે સર્વત્ર નિરપેક્ષ મીન્સ એને કોઈનાથી પ્રાપ્ત કરાય એવું નથી એમ, તો એ પણ એ રીતે વ્રજભક્તોનો માઇન્ડસેટ બી એ ફેશનમાં જ આખું માઇન્ડસેટમાં ચાલી રહ્યા છે ને, એવી રીતના લઈ શકાય ને। નિરપેક્ષ એટલે તો નિષાદનતાથી પ્રભુ પ્રાપ્ત થાય છે એવું થયું, કારણ કે निरपेक्षता घना बधा अर्थ है। अँ निरपेक्ष, यहाँ निरपेक्षता का अर्थ है वो प्रभुचरण ने इस तरह से समझाया है कि कोई काल सापेक्ष है, कोई अधिकार सापेक्ष है, कोई प्रयत्न सापेक्ष है। इस तरह से उस अर्थ में भी निरपेक्ष है और ये भी निरपेक्षता हो सकती है। सापेक्ष और निरपेक्षता दोनों तरह से समझाई गई है। खैर, पर आमासु आगे बोलो। हाँ, यानी मेरी ऐसी समझ है कि वृत्रासुर ऐसा बोल रहा है कि मुझे आपको छोड़ के इंद्रपद, योग, मोक्ष इत्यादि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे आप ही अर्थ रूप में आप ही चाहिए। लेकिन उसके पीछे यानी मेरी समझ गलत भी हो सकती है कि उनको ऐसा समझ है उसकी वृत्रासुर की कि भगवान को अर्थ रूप मानने से ये सब जो मेरा सिद्ध पुरुषार्थ है वो मुझे सिद्ध हो जाएंगे। ऐसी क्या वृत्रासुर की समझ है? मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ऐसी समझ है। तो इसलिए मेरी ऐसा है कि जब हम ये कहते हैं कि आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, तब फिर ये सोच कोई मायने नहीं रखती है कि मेरा आपसे सब सिद्ध होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तब भी आप ही मेरे लिए हो, होगा तब भी आप ही मेरे लिए हो। तो हमारी जो अर्थ बुद्धि है, व्यक्ति से भिन्न अर्थ की प्राप्ति, वो इस समय गौण हो गई। ये मेरा कहने का मतलब है। जैसे कई लोग, बूला मिश्र के प्रसंग में आता है कि जब पिता ने उनको
अपमानित किया तो वो घर छोड़कर विद्या प्राप्ति के लिए चले गए। जो होगा सो देखा जाएगा। कुछ नहीं था उनके पास शरीर पर कपड़े के अलावा, तो लाहौर से काशी तक गए। तो उनके दिमाग में जो जुनून था कि अब जो भी हो मैं विद्या प्राप्त कर कर रहूँगा। अब मैं कहाँ सोऊंगा, ठंड लगेगी तो क्या होगा, लुटेरे आएंगे तो क्या होगा, क्या खाऊंगा, ये सब कोई विचार उनके दिमाग में नहीं है। इसी तरह जब सन्मुख प्रभु प्रकट दर्शन दे रहे हैं तब वृत्रासुर ये कह रहा है कि मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है, जब आप मुझे प्राप्त हो गए हो तो। अब उस भगवान प्राप्त हो जाए उसके बाद भगवान वृत्रासुर का योगक्षेम का निर्वाह करें या न करें, वो उसकी कोई प्लानिंग या पूर्व विचारणा यहाँ नहीं है। वो अवस्था से तो बाहर निकल चुके हैं ये। और वही स्थिति ब्रज भक्तों की भी है। भगवान ने उनके पुरुषार्थ सिद्ध किए, वो भगवान की इच्छा थी, उन्होंने ऐसी कोई आकांक्षा नहीं की थी, उनका ऐसा प्रेम था। पर ब्रजभक्त जिस तरह से कैलकुलेशन करके और वृत्रासुर अन्य अर्थों को या अन्य काम्य पदार्थों का यहाँ निषेध कर रहे हैं, वो बिना कैलकुलेशन के नहीं हो सकता है। उसका ज्ञान तो उनको है। ऐसा ज्ञान व्रजभक्तों को नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। जब हम पंचगीतों को देखें और श्रुति रूपा आदि जो ब्रजभक्त हैं उनकी जो भगवान के प्रति संवादु हैं उनको हम देखें तो वृत्रासुर की जो स्तुति है वो उसके सामने बहुत तुच्छ लगती है। इतनी गहरी बातें वो बतलाती हैं रोते हुए, हंसते हुए या कटाक्ष में। तो वैसे भले कहा जाए कि तेनाधित श्रुति गणा नोपासित महत्तमा, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ यज्ञ नहीं किए, दान नहीं किए, पर स्नेह मार्ग में वो अंगीकृत हो जाने के कारण उनकी योग्यता तो इन सब से कई गुना अधिक सिद्ध हो चुकी थी। और उनका जो पूर्व रूप है, ऋषि रूप है या श्रुति रूप है, उनका विचार करने पर तो फिर ये सब बातें सोचने लायक रहती ही नहीं है कि उनको सब सिद्ध ही है। तो खैर अच्छा पर विचार सब लोगों ने किया। यहाँ थोड़ा विराम कर लें, पीछे आगे बढ़ें।